हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। समर वेकेशन का फुल उपयोग हो रहा होगा, मस्ती भी पढ़ाई भी। ठीक है बच्चा, हम लोग कर रहे थे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 मोशन, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है, टेक्स्ट सारी करा दी मैंने लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना, नोट्स की लिंक भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर कौन सा पेज नंबर 112 और 113 पे जो 10 क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसे आप लोग टेक्स्ट एक्सरसाइज भी बोलते हो, वो सॉल्व करने वाले हैं। और इस लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 3 4 7 9 10। बाकी बचेंगे 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन ग्राफिकल हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कराए जाएंगे। इसी लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा, इस पार्ट में ये 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। छूटेगा कुछ भी नहीं, कराऊंगा पूरा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़ लीजिए आप लोग, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, और साथ में करना है, सभी लोगों के साथ में करना है। बुक जरूर निकाल लो। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। उन्होंने कहा एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, जिसका उन्होंने डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। मान लो एंड पॉइंट्स के नाम दे दूं बी, डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। तो ये तो आपको मालूम है, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस, 100 मीटर रेडियस हो गई। उन्होंने कहा है एक एथलीट इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट कर लेता है t = 40 सेकेंड्स में। मतलब वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 40 सेकेंड्स में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स मतलब 2 मिनट में होगा 120 और 20, 140 सेकेंड्स का हमें टाइम दिया हुआ है। दिस इज टोटल टाइम 140 सेकेंड्स। और हमसे पूछा गया है, बताइए, आप हमें बताइए कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इतना समय गुजर जाने के बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इतना समय 140 सेकंड गुजर जाने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग साथ में पढ़ते जाइए बेटा, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं है। मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अगर ढूंढ रहे होंगे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप अपनी बुक तो सामने रखेंगे एटलीस्ट, और नहीं है तो 2 मिनट पॉज कर लो, किताब निकाल लो, पहला क्वेश्चन निकालो किताब का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पढ़िए दोबारा से कि एक एथलीट है, वो एक कंप्लीट राउंड कितने सेकंड में लगा लेता है, 40 सेकंड में लगा लेता है। तो बताइए 140 सेकंड बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देख लेते हैं। 200 मीटर उसकी डायमीटर थी, तो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 100 मीटर रेडियस हो जाएगी, 100 मीटर, ठीक है। मान लीजिए उसने पॉइंट ए से, इस एथलीट ने पॉइंट ए से घूमना चालू करा, पॉइंट ए से घूमा, 40 सेकंड में एक राउंड, 40 सेकंड खत्म, ठीक है। फिर अगला राउंड, फिर 40 सेकंड खत्म, फिर अगला राउंड, फिर 40 सेकंड खत्म, 120 सेकंड हो चुके हैं। अब 140 में से 120 सेकंड में उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, 120 सेकंड में उसने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। बाकी बचे 20 सेकंड में वो आधा ही राउंड चल पाएगा, बाकी बची 20 सेकंड में कितना हो जाएगा, आधा राउंड चल पाएगा, ठीक है ना। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr। अगले राउंड में भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr। अगले राउंड में भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr। तुम कहोगे कैसे लिख पा रहे हो 2πr, ये सर्कल है, वो सर्कल की बाउंड्री पे रन कर रहा है, वो सर्कल की बाउंड्री पे रन कर रहा है, मतलब सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। एक राउंड कंप्लीट करने में एक सर्कमफेरेंस चल गया, दूसरे राउंड में दूसरी सर्कमफेरेंस, तीसरे राउंड में तीसरी सर्कमफेरेंस, और चौथे राउंड में तो वो आधा ही ट्रेवल कर पाया ना। 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, तो 2πr + 2πr + 2πr, और तीसरे राउंड में आधा ही सर्कमफेरेंस चला है, मतलब कितना, πr। तो ये हो जाएगा टोटल 7πr। ये है भैया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकल रही है 7πr डिस्टेंस। 7 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी थी, 100 मीटर, क्योंकि डायमीटर 200 है तो उसका आधा रेडियस होगा 100। 7 से 7 खत्म, 2200 मीटर डिस्टेंस आ गई। 140 सेकंड बाद उस एथलीट ने कितना ट्रेवल कर चुका है, 2200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। वो एथलीट कितना ट्रेवल कर चुका है, 2200 मीटर। अब कोई पूछे इसी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एथलीट ने यहां से दौड़ना चालू किया था, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये उसका इनिशियल पॉइंट था। 140 सेकंड बाद वो कहां पहुंच पाया है, 140 सेकंड बाद वो यहां पहुंच पाया है, तो ये उसका फाइनल पॉइंट होगा। देखा ना, पहले राउंड में यहां, फिर दूसरे राउंड में यहां, तीसरे राउंड में यहां, और फिर आधा ही राउंड चल पाया। 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, फिर 40 सेकंड में एक राउंड, होगा 120 सेकंड। टोटल कितने थे, 140। तो बचे हुए 20 सेकंड में आधा राउंड ट्रेवल करेगा, तो वो ए से कहां पहुंच पाया, बी पे। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी, ए बी का मतलब 200 मीटर। डायामीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों को, ठीक है। देख लो एक बार, देख लो उसे ध्यान से, देख लो जो भी बोर्ड पे है उसे ध्यान से देख लो एक बार कि हाँ आपको क्लियर है। ये सर्कुलर पाथ था, ठीक है ना। 40 सेकंड में एक राउंड लग रहा था, तो 120 सेकंड में टोटल 3 राउंड लगेंगे और बाकी बचे 20 सेकंड में आधा राउंड, तो 3.5 राउंड कंप्लीट हुए। एक राउंड में डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे दौड़ रहा है। 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, ये हो गए टोटल 3 राउंड। और ये वो आधा राउंड जो 20 सेकंड में दौड़ा है, तो आधा राउंड मतलब आधा सरकमफ्रेंस, पाई आर, टोटल जोड़ा तो हो गया 7 पाई आर। वैल्यू पुट करी तो 2200 मीटर, 2200 मीटर आ गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। पॉइंट ए से दौड़ना चालू किया था, ये इनिशियल पॉइंट है। 120 सेकंड या ये कहे 3.5 राउंड, 3.5 राउंड बाद वो कहां पहुंच पाया है, पॉइंट बी पे पहुंच पाया है। सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। 140 सेकंड बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच पाया है। तो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज नोन एज displacement, and AB is what? AB is the diameter of the circular track which is given 200 मीटर, जो कि हमें 200 मीटर गिवन थी। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ना चालू करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ठीक है ना। जब तक मैं यहां बोर्ड साफ कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तुम लोग एक बार। क्या दिया है जरा देखना। जोसेफ जॉगिंग कर रहा है फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। ये एंड ए है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, और ये जोसेफ है। जोसेफ की स्पेलिंग सही है ना, हाँ ये जोसेफ है। ये जोसेफ जॉग कर रहा है पॉइंट ए से बी, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 300 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। अच्छा, इसमें टाइम भी दिया हुआ है। ए से लेके बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, मतलब 150 सेकेंड्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग भी कर सकते हैं। 2 मिनट्स 30 सेकेंड मतलब 150 सेकेंड्स। एंड देन टर्न्स, यहां पे आ जाता है। जो सब यहां तक जॉग करा, दौड़ा, उसके बाद वापस मुड़ जाता है और पॉइंट सी तक दौड़ता है। पॉइंट सी मतलब बी से 100 मीटर दूर, पॉइंट सी तक दौड़ता है मतलब बी से 100 मीटर दूर। तो ये वाला अपने आप 200 मीटर हो गया। तुम कहोगे कैसे, टोटल 300 था, ये 100 हो गया, तो ये तो 200 हो ही गई ना। तो जोसेफ पहले ए टू बी गया, फिर बी टू सी आ गया, पहले ए टू बी गया और फिर बी टू सी आ गया। और बी टू सी आने में उसने कितना टाइम लिया है, बी टू सी आने में उसने टाइम लिया है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। बी टू सी आने में उसने टाइम लिया है 60 सेकेंड्स। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए टू सी। ए टू बी और ए टू सी में क्या उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी रही होगी, निकाल लेंगे। सबसे पहले ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना था? ए टू बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना था? चेक कर लो। जोसेफ ए से गया बी तक, टोटल डिस्टेंस कितना था? 300 मीटर। और ए से लेके बी जाने में कितना समय लग रहा है? 150 सेकंड। ए से लेके बी जाने में कितना समय लग रहा है? 150 सेकंड। इसको सॉल्व करा तो एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ए से बी जाने में एवरेज स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी भी यही रहेगी। अब तुम कहोगे क्यों? अभी कारण बता देते हैं। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। जब जोसेफ ए टू बी गया है तब उसकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर रहेगी। क्यों रहेगी? बहुत बार पुराने लेक्चर में बता चुका हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ए से लेके बी के बीच में उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। बी के बाद उसने कहा मैं सी तक आया हूं, पर हमसे पूछा कहां तक है? ए से लेके बी तक पूछा है। ए से लेके बी के बीच में उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ए से लेके बी वो डायरेक्ट गया है। कितना सेकंड में गया है? 150 सेकंड में गया है। कितना गया है? 300 मीटर गया है। उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, उसका स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ए टू बी में एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड होगी और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड होगी। बस एवरेज वेलोसिटी लिखते समय लिख देना ए टू बी। वेलोसिटी में डायरेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। स्पीड में तो डायरेक्शन देने जरूरत है नहीं, स्पीड में से मैग्नीट्यूड दे दो 2 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी में क्या बोलोगे? मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन इज ए टू बी। डायरेक्शन इज ए टू बी। ये था पहला सवाल। अब वो पूछ रहा है जब आप कहां से कहां आ रहे हो? ए टू सी। जब आप ए टू सी आ गए, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आ गए, तो आप टोटल पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी जाने में 300 और फिर बी से लेके 100, बी से लेके सी आने में 100, तो 300 प्लस 100, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। तो डिस्टेंस हो जाएगा, पहले 300 गए फिर 100 वापस आ गए, तो 300 प्लस 100, 300 प्लस 100 400। और ए से लेके बी जाने में टाइम कितना लगा था? 150 सेकंड। फिर बी से लेके सी आने में कितना सेकंड टाइम लगा? 60 सेकंड। तो टोटल टाइम हो जाएगा 210 सेकंड। 150 और 60 210। ए से लेके बी जाने में लगा 150 सेकंड्स, फिर बी से लेके सी जाने में लगा 60 सेकंड्स। क्वेश्चन को पढ़ लो तो टोटल टाइम हो जाएगा 210 सेकंड। इसको सॉल्व करना जरा। 400 अपॉन 210, ये आउट ऑफ फोकस तो नहीं गया? अरे बहुत जगह है यार अभी तो। 400 अपॉन 210, 400 अपॉन 210 मेरे ख्याल से आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकंड। ये आ गई भैया एवरेज स्पीड ए टू सी में। ए टू सी में एवरेज स्पीड आ गई 1.9 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड आ गई ए टू सी में 1.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये मिटा दें, अब मिटा ही दे रहे, इतनी देर में तो लिख लिया हो। एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मुझे एक बात बताइए, ए टू सी में निकालना है। ए टू सी, तो ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 मीटर। टाइम में थोड़ी ना कमी होती, टाइम तो हमेशा बढ़ता है। 150 सेकंड में ए टू बी पहुंचे थे, फिर बी टू सी आने में आपने 60 सेकंड और ले लिए, टाइम तो वही रहेगा 210 सेकंड। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो टाइम भी कम होने लगेगा, नहीं। डायरेक्शन चेंज होने में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होता है, टाइम का कुछ नहीं होता। टाइम तो सतत बढ़ेगा, तुम रुक भी जाओगे तो भी टाइम बढ़ता रहेगा।
वो है ना, बड़े बूढ़े अपने घर में डायलॉग देते हैं, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और वो बिल्कुल सही बोलते हैं, कभी नहीं रुकता, वो हमेशा आगे बढ़ेगा। तुम सो रहे हो तो भी बढ़ेगा, और तुम मेहनत कर रहे हो तो भी बढ़ेगा। तो सोना भी जरूरी है ना, तो मेहनत करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20/21 मेरे ख्याल से 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये है एवरेज वेलोसिटी ए टू सी में 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये है एवरेज स्पीड ए टू सी में 1.9 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ए टू बी में कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों सिमिलर इसलिए आई थी क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। पंखा बंद करके वीडियो बनाना मतलब पसीने को दावत देना है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। चलो मैं हट गया हूं स्क्रीन से, आप लोग कॉपी कर रहे हो तो कर लीजिए। कर लिया कॉपी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। चलो अब्दुल मियाँ कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल मियाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ निकल रहे हैं। पहले जोसेफ फिर अब्दुल। चलिए बढ़िया है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? अब्दुल भैया जब स्कूल जा रहे थे, तो भैया कोई भी स्कूल जाएगा जब घर से तो धीरे धीरे जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये कौन ने हॉर्न बजाया भाई इतना खतरनाक? भाई आराम से गाड़ी चला रहा हो, बुलडोजर चला रहा हो, जो इतना भयंकर हॉर्न बजाना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वापस आओ। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द। अब्दुल भाई जब स्कूल जा रहे थे तो बहुत धीरे चला रहे थे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 किलोमीटर पर आवर। और अब्दुल भाई जब स्कूल से घर आ रहे हैं तो अब भूख लग रही होगी या कुछ और लग रहा होगा, तो उनने गाड़ी दबाई, एकदम स्पीड कर दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगी? चलो निकाल लेते हैं। मान लो अब्दुल भाई का घर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये अब्दुल भाई जा रहे हैं। अब्दुल भाई ये घर है, होम, और ये है स्कूल। अब्दुल भाई घर से स्कूल जा रहे हैं, तब उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। और जब स्कूल से घर आ रहे हैं तब उनकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही गिवन है। हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, हमसे एवरेज स्पीड पूछा है, कोई समस्या नहीं, निकाल देंगे। सबसे पहले तो ये मान लो ये जो रास्ता है ये x किलोमीटर लंबा है। उनने नहीं दिया तो अपन ने मान लिया। लेट द रूट इज x किलोमीटर लॉन्ग। घर से लेके स्कूल तक का जो रास्ता है x किलोमीटर, वो इसी रास्ते पे गए हैं, उसी रास्ते पे वापस आए हैं। माना जाने में उनको टाइम लगा t1 और माना आते समय टाइम लगा t2। माना कि टाइम भी नहीं दिया हुआ तो माना जाते समय टाइम लगा t1 और आते समय टाइम लगा t2। तो भैया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जाते समय x, आते समय x। टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। घर से स्कूल गए थे तो भी x किलोमीटर, स्कूल से घर आए थे तो भी x किलोमीटर। इस घर कहीं खिसक तो जाएगा नहीं, सेम डिस्टेंस पे रहेगा। और उन्होंने क्वेश्चन में लिखा भी है वो सेम रूट से वापस आए, ऐसा नहीं घूमते फिरते आए। शरीफ बच्चे हैं, अब्दुल भाई शरीफ है। t1 प्लस t2 ये हो जाएगा टोटल टाइम। t1 है जाने का टाइम, t2 है आने का टाइम। तो आप पे एक फॉर्मूला बन गया। पर ना आप x को जानते हो ना t1, पर t1 की वैल्यू निकल सकती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या है? जाने वाला समय। जाते समय कितनी डिस्टेंस थी? x। जाते समय स्पीड कितनी थी? 20। t2 है आने वाला समय। आते समय डिस्टेंस कितनी थी? x। आते समय स्पीड कितनी हो गई? 40। ठीक है ना? वैल्यू वैसे मैंने ये सारे सवाल जो है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में उसको मिलेगा आपको। ठीक है ना? उसमें पूरा देखोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एवरेज स्पीड तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x/20
T2 की वैल्यू पुट कर देते हैं x/40, जरा सॉल्व करिए। 2x, 20 और 40 का एलसीएम, फिर अटक गई कहानी। 20 और 40 का एलसीएम, चलो अपन तो अपनी पुरानी मेथड, अपन को शर्म तो आती नहीं है ना। अब जब यूट्यूब पे आ ही गए हैं तो बेशरम तो बनना ही पड़ता है ना मेरे भाई, समझते हो ना। यहाँ नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 एलसीएम है तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, ये हो गया 40 जो है एलसीएम। ये 40 जो है यहाँ घूम के जाने वाला है। देख लो मैंने सिंपल मैथमेटिक्स करा है। 2x अपॉन 3x, 2x इंटू 40 बाय 3x, x से x खत्म, s एवरेज इज इक्वल टू आ गया 80/3, s एवरेज आ गया 80/3 जो कि आ जाएगा मेरे ख्याल से 26.6 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल आउट करके देख लेना, शायद यही आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। फिर से बता दूं ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है। अपन ने 20 और 40 का एलसीएम लिया 40, ठीक है ना। 22 × 40 तो ये 2x, 41 तो वो 1 ही रहेगा, तो 2x + x ये हो गया 3x, ये 40 घूम के 2x में जाके मल्टीप्लाई हो गया, x से x कट गया, 2 × 40 80, 80/3, 26.6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। अब्दुल भाई की इस टोटल ट्रिप का जो एवरेज आया है वो आया है 26.6 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आ रहा है ना सही? चल क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लो जरा, पढ़ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, सभी लोगों से बन जाएगा। नहीं ये भी बन ही गए होंगे, बस आप तो देख लो, नहीं बन रहा हो तो एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट ट्राई करना। ये पसीना जो है आंखों में जा रहा है पूरा, है ना, खतरनाक तरीके से, क्योंकि फैन नहीं ऑन कर सकते और अभी एसी अफोर्ड कर नहीं सकते, पर वीडियो बनाने हैं वो रोक नहीं सकते, तो सारा काम एक साथ चल रहा है। कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार है तो आपका प्यार मुझे भेजते रहिए, मुझे ठंड लगती रहेगी। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। उन्हें एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दे रखा है 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स उन्हें टाइम दे रखा है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है कि 8 सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर जाएगी बोट। एक बोट है पानी के ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखा हुआ है। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से एक्सेलरेट करती है। 8 सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर लेगी अभी बता देते हैं। डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, हाफ। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 3, टाइम कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 64। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। ये 2 1 1 32, तो s इज इक्वल टू आ गया 96 मीटर। 8 सेकंड में वो बोट 96 मीटर ट्रेवल कर लेगी। 8 सेकंड में वो बोट 96 मीटर ट्रेवल कर लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस असाइनमेंट का या एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आपको कई बार ये परेशान भी करता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को आप डाउनवर्ड या अपवर्ड भेजते हो तब बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना, क्योंकि उस दौरान एक्सेलरेशन आपको कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है ये इस चैप्टर में भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन का पार्ट है। तो अभी आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से ड्रॉप किया, दिख रहा है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से ड्रॉप किया। ये जब आप ऊपर से ड्रॉप करते हो ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना। मैंने ऐसा फेंका नहीं है, मैं फेंकता तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती। ये मैंने देखो ड्रॉप किया, ये मैंने ड्रॉप किया। जब आप पेन को ड्रॉप करते हो तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहते हैं। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होगी
कि आपने जब ड्रॉप किया है तो पेन ऊपर से नीचे आ रहा है, पेन जो है ऊपर से नीचे आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर से नीचे ही है, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है, दिया होगा क्वेश्चन में, उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है, मतलब आपको एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव लेना है। तो तुम कहते नेगेटिव कब लेना, मैंने लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन जो कराया है उसमें मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका था, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर, तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है पर उसका एक्सेलरेशन अभी भी कहां एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, पर एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन सेम हो तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज। अ बॉल इज ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, बॉल को ड्रॉप किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड और हाइट दे दी 20 मीटर, 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक्सेलरेशन दे दिया कि जो बॉल है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, हमसे टाइम पूछा है, पहले तो हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है कि वो कितने वेलोसिटी से टकराएगी और कितने टाइम बाद टकराएगी, ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं। मान लीजिए ये वो बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने दे रखी है 20 मीटर की हाइट है, यहां से आपने एक बॉल है उसको ड्रॉप किया है, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है, कितना दिया हुआ है, बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने प्लस इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो भी नीचे की तरफ है और बॉल का मोशन भी नीचे की तरफ ही है। ठीक है, आपको इस पॉइंट पे बताना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो v है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है और यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा आपको ये बताना है। बहुत आसानी से बता देंगे, कोई समस्या है ही नहीं। हमें टाइम नहीं प्रोवाइड तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी है जिसमें टाइम की जरूरत नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v हमको निकालना है, u हमको 0 दिया है, 2 हमारा 2 है, a हमारा 10 है और हाइट हमारी मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 है, नहीं हमारी भी ठीक ठाक है वैसे। ये आ जाएगा 400 अंडर रूट 400, सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। वो बॉल इस धरती पे आके टकराएगी कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से टकराने वाली है। वो बॉल इस धरती पे 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करने वाली है। ठीक है भाई, वो बॉल इस धरती पे 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगी, कितने टाइम में स्ट्राइक करेगी चलिए ये भी निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, सबसे आसान फॉर्मूला टाइम वाइम निकालने के लिए, v इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि आपको v मालूम, हाँ अब तो मालूम है कितना 20, क्या आपको u मालूम, बिल्कुल मालूम, ड्रॉप किया गया था 0, एक्सेलरेशन गिवन है 10 और टाइम तो हमसे पूछा गया है, तो 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 20/10, यानी कि t आ गया 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड लगने हैं उसको, 2 सेकंड लगने हैं इधर से इधर आने में, और वो कितनी वेलोसिटी टकराएगा, 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है कि कब क्या करना है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव, एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन सेम हो पॉजिटिव ले लो, एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट हो, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं अपोजिट हो जाता है तब नेगेटिव ले लो। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी टेकन है 0, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0, एट द मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी 0। ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तभी अचीव करता है जब वो और ऊपर नहीं जा पाए, और वो और ऊपर तब नहीं जा पाएगा ना जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है, इसलिए साथ में पढ़ते हैं, साथ में बताता हूं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। हमें ये बताना है क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो एग्जांपल दीजिए। ओके, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। ऐसी कोई कंडीशन बताइए जहां पे वेलोसिटी 0 हो, ऐसी कोई कंडीशन बताइए जहां पे वेलोसिटी 0 हो पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। हाँ, एक ऐसी कंडीशन है, मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे पहुंचता है
ऑब्जेक्ट रीचेस टू द सर्टेन हाइट, ऑब्जेक्ट रीचेस टू द दिस सर्टेन हाइट h मैक्सिमम, लेट दिस हाइट इज h मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट पे आके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। भैया मैक्सिमम हाइट उस टर्म का नाम है जब ऑब्जेक्ट और ऊपर नहीं जा पाएगा। मान लो वो यहां तक गया तो यहां उसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, तभी तो वो यहां रुक के वापस आएगा। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई होती तो वो तो जाता रहता, ये तय बात है। वेलोसिटी जीरो हुई होगी तब तो वापस नीचे आना चालू हुआ। ये देखो, ये ढक्कन में फेंक रहा हूं, ये मैंने ढक्कन फेंका, ये नीचे वापस आया। देखो ये ढक्कन मैंने फेंका, ये वापस नीचे आया, ये ढक्कन फेंका, ये नीचे आया। तो इस पॉइंट से वापस नीचे आ गया, इस पॉइंट से इसलिए वापस नीचे आ गया क्योंकि इस पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी? जीरो हो गई होगी, इसलिए वापस आने लगा। तो भैया एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज जीरो, बट एक्सेलरेशन होता है किस तरफ? डाउन की तरफ। एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ एक्ट करता है? डाउन पे एक्ट करता है। तो एट पॉइंट मैक्सिमम हाइट जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है बट एक्सेलरेशन होता है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो किस तरफ लेके आता है ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को वो नीचे की तरफ लेके आता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस, अगर हम एक फिक्स बात करें, मान लीजिए एक बंदूक है, ये एक बंदूक है, ठीक है ना, ये बंदूक है मान लीजिए, यहां से एक गोली आपने, बुलेट जो है वो रिलीज करी, ये बुलेट जो है गोली के अंदर से निकली, तो मैं यहां से लेके यहां तक का रास्ता देखता हूं। बाद में जाके तो गोली ऐसी गिर जाएगी, अगर किसी से टकराएगी नहीं तो ऐसे गिर जाएगी। मैं यहां से लेके यहां तक का बुलेट का रास्ता देखता हूं। मान लीजिए पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का मैं एनालाइज करूं रास्ता, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा, गोली ऐसी जा रही होगी हॉरिजॉन्टल लेवल पे, गोली पूरे टाइम ऐसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे जा रही होगी, और उस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन होगा हॉरिजॉन्टल में तो होगा, जो अलग होगा, उसका वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट को पूरे टाइम नीचे खींचने की कोशिश करता है, इसलिए कुछ समय बाद उसका पाथ ऐसा हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ही उसका पाथ कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वो सीधा जाता जाएगा, ठीक है ना। तो उस दौरान ये रहा ऑब्जेक्ट का मोशन जो रहता है वो हॉरिजॉन्टल में रहता है, पर एक्सेलरेशन देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और इसी को वो परपेंडिकुलर कंडीशन कहते हैं। इसी को आप परपेंडिकुलर कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझा दिए। पहला ये है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है। और दूसरा एग्जांपल है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड मोशन। हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड मोशन में ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में जाता है, पर उसके पास एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट को फाइनली नीचे लाने का काम करता है, ठीक है भाई। चलिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा, ठीक है। चल, बाकी ग्रेविटी में आपको और समझ में आएगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर। एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है, और उस ऑर्बिट का जो रेडियस दिया हुआ है वो 42,250 किलोमीटर। स्पेस की बात है, इसलिए डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेंगे। ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है घूम रहा है, ठीक है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में ये सैटेलाइट लगातार घूम रहा है, और रेडियस है उस सर्कुलर पार्ट का 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स, टाइम लगता है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स। 24 आवर्स अगर उसको लग रहे हैं तो आप उसकी स्पीड बताइए। 24 आवर्स अगर उसको लग रहे हैं तो आप उसकी स्पीड बताइए। तो भैया मान लो वो पॉइंट ए से गया और ऐसा घूम के वापस पॉइंट ए पे आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस चली? 24 घंटे में कितनी डिस्टेंस चली? 2 पाई आर। अभी अपनी बात हो चुकी है ये। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा है? 24 आवर्स लगे हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर, मतलब 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 42250। और ये कितना दिया हुआ है समय? 24
आवर्स। ये 7 से कट रहा है का है? 7 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो तो ऐसे करके 2 इंटू 22 इंटू 4 250 अपॉन 7 इंटू 24 कर देना। तो 2 1 जा 1, 2 6 2 12 जा, है ना। उसके बाद 2 11 जा, 2 6 जा, उसके बाद 2 से एक बार इसको काट देना। तो ये 2 3 जा और 2 3 जा और 2 2 0। इसको कट शॉर्ट करो यार, गर्मी कारण दिमाग काम करना बंद कर दिया। 2 2 3 4 है, तुम इतना कर लेना। चलो ये कैलकुलेट तुम करना, ये होमवर्क। तुम कहोगे सर क्या यार नहीं बन रहा क्या? अरे बन नहीं रहा यार, ठीक है, अब इतना कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो आंसर आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस भी आपकी किलोमीटर में निकाली है अपन ने, टाइम भी आवर्स में दिया हुआ है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर में। निकाला कैसे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, 2 पाई आर। ये 2 पाई आर डिस्टेंस क्योंकि सरकमफ्रेंस पे ट्रेवल कर रहा है, और ये टाइम है 24 आवर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो ये था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का असाइनमेंट। बहुत जल्द अब आपको मोशन वन शॉट का लेक्चर देखने मिलेगा। मोशन वन शॉट में लाइव आऊँगा। तो चलिए, जब तक ख्याल रखिए अपना।